हे राजन, हे हे राजन, हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना कुंती कुंती पुत्र पुत्र राजा राजा युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया अनंत अनंत विजय 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 नामक नामक शंख शंख बजाया बजाया तथा नकुल और सहदेव ने तथा नकुल और नकुल और और सहदेव सहदेव ने ने सुघोष एवं सुघोष 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 एवं एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। मणि मणि पुष्पक शंख बजाए। शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज परम योद्धा शिखंडी महान महान धनुर्धर धनुर्धर काशीराज काशीराज परम योद्धा परम योद्धा शिखंडी शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट धृष्टद्युम्न विराट विराट अजय सात्यकी अजय अजय सात्यकी सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के पुत्र द्रुपद द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबने तथा सुभद्रा के महाबाहु महाबाहु पुत्र पुत्र आदि सबों सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अपने 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 शंख शंख बजाए। बजाए। तो कोई एक प्लीज पढ़िए तात्पर्य। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। दक्षिणों से पहले से ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पोत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो इसमें ये तात्पर्य क्यों बताया गया है, ऐसा क्यों प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उनको पहले से ही पता चल गया था कि उनकी हार निश्चित है। तो मुझे मंगलाचरण हाँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हमने 16, 17, 18 श्लोक पढ़े, तो अब हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बता सकते हैं माइक अनम्यूट करके कि क्या इसके तात्पर्य में और जो हमने इसको अनुवाद को दोहराया उसमें क्या समझ आता है। एक एक पॉइंट कुछ कुछ बता सकते हैं सब लोग। प्रभु जी, सबसे पहले तो इस श्लोक में और पिछले श्लोक में जो पांडव सेना है उनके शंखों को बहुत एक्सप्लेन किया गया है। तो संजय ये इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि जो जीत है वो पांडवों की होगी,
क्योंकि जो उनकी कौरव सेना के जो शंख थे, उन्होंने किसी भी शंख का कोई जिक्र नहीं किया, किसी का भी, इवन दुर्योधन के शंख का नाम भी नहीं बताया। हम्म। तो पांडवों की सेना के शंख बताने का मकसद ही ये है कि वो इनडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि जो जीत है वो पांडव सेना की ही होगी, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। हम्म। यस। और कौन ऐड करना चाहता है? इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज शेयर की है कि संजय ने धृतराष्ट्र, राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर उनके पुत्रों को आसीन करने की ये अवेक पूर्ण नीति श्लाघनीय है, मतलब निंदनीय है। सो लक्षणों से पहले ही सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। और ये जो तात्पर्य लिखा है, यहाँ से कहाँ से पता लग रहा है कि जो कुरु कुरु साइड है, कुरु की साइड है, वो युद्ध में हार हार जाएंगे? कहाँ से वो संकेत मिल रहा है? प्रभु जी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को कुनीति सिखाई हुई थी, तो वो गलत रास्ते पे चलते थे। वो तो कारण है ना, वो कारण है कि कूनीति सिखाई थी और उसके कारण वो अभी युद्ध में है। लेकिन इस पर्टिकुलर श्लोक, ये संजय जो ये श्लोक बोल रहे हैं, आप इस श्लोक को दोबारा अपने अपने लेवल पे पढ़ सकते हैं। उस पे कहाँ ऐसा संकेत दे रहे हैं संजय? यहाँ संकेत दे रहे हैं धृतराष्ट्र को। और यहाँ पहली लाइन में ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया। तो कुछ बहुत ही चतुराई से बता रहे हैं, शायद वो धृतराष्ट्र को भी समझ नहीं आया, लेकिन हमें आचार्यों के थ्रू वो चीज समझ आ रही है। ठीक है, इस श्लोक के तात्पर्य को फिर से ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। तो हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टुम्न, विराट, अजय, सात्युकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। प्रभु जी पहले राजा युधिष्ठिर ही बोल दिया। हाँ, यस, ये पॉइंट, ये इसलिए देखो 2 बार राजा का शब्द यूज यूज यहाँ किया है। तो तो पहला जो हे राजन है वो धृतराष्ट्र को इंगित करता है, और दूसरा उन्होंने पहले ही बोल दिया कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर। जब पहले ही बोल दिया कुंती पुत्र राजा, मतलब वो चतुराई से उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को बता दिया कि धृतराष्ट्र ही राजा बनेगा। अगर धृतराष्ट्र राजा बनेंगे तो मतलब बाकी सारे मर जाएंगे। जब तक कुरु वंश का कोई भी जीवित है, धृतराष्ट्र दुर्योधन जीवित है, तब तक वो राजा तो बनेगा नहीं, और किसी को वो राजा बनने नहीं देगा। तो इसलिए एक एक श्लोक में एक एक जो शब्द यूज किया जाता है हमारे शास्त्रों में, वो बहुत इंपॉर्टेंस होता है उसका। और लास्ट में वो नीचे जो प्रभु जी सेकंड श्लोक में भी दुर्योधन के नाम से पहले राजा आया। हाँ, वहां पर जो है राजा दुर्योधन, भीष्म पितामह ने बोला है, मतलब भीष्म पितामह ने ऐसा बोला था। वो उनको संबोधित कर रहे थे उनके भय को दूर करने के लिए। नहीं, संजय ने कहा हाँ, ये संजय। राजा है। हाँ, वहां पे प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में लिखा है, अगर आपको याद हो, आई डोंट नो आप उस वाले सेशन में थे या नहीं थे, क्योंकि वहां पर उसको जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर उन्होंने रीजन दिया है कि उस समय वो बहुत भयभीत था। तो उसको थोड़ा सा सांत्वना देने के लिए, या उसको उसको ये बताने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं, तो उसको राजा बोल बोल के संबोधन किया। हमने उस पर डिस्कशन किया था, मुझे याद आ रहा डिस्कशन तो किया था। अगर हम ये राजा वर्ड को मानकर चले तो हम ये कह सकते हैं कि जो संजय है वो बहुत चतुर है। है। संजय, कभी वो धृतराष्ट्र को राजा कह रहे हैं, कभी वो दुर्योधन को राजा कह रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इस श्लोक में राजा वर्ड युधिष्ठिर से पहले आया है, वो जीतेंगे ही जीतेंगे। ऐसे तो सेकंड श्लोक में दुर्योधन से पहले भी उन्होंने राजा लिखा है। तो इस श्लोक से हमें संजय की चतुराई पता लगती है हाँ, कि संजय कितने चतुर है। नहीं एग्जैक्टली लेकिन हम
श्लोक को डायरेक्टली समझ नहीं पाते, इसलिए हम तात्पर्य से समझ पाते हैं। हम जो अपने गुरु आचार्य के तात्पर्य से हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है बहुत ही, भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण हुई थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों को, यहाँ पे हाँ, कि लक्षणों से पहले ही ये सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। तो मतलब दुर्योधन भी मारा जाएगा, है ना। दुर्योधन मारा जाएगा, अगर सारा कुरुवंश मारा जाएगा तो मतलब दुर्योधन भी मारा जाएगा, और कुरुवंश के जितने 100 पुत्र हैं वो मारे जाएंगे, मतलब कुरुवंश से कोई भी राजा नहीं बनेगा। तो इसी इसी तरीके से इसी को यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडवों के पुत्रों को धोखा देना तथा कि आपने उनके साथ गलत किया है, इसलिए आपके कुरुवंश के सारे जो महायोद्धा हैं जो पांडवों के सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, वो सब मारे जाएंगे। इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि संजय का दुर्योधन को राजा बताना और संजय का युधिष्ठिर महाराज को राजा बताना, वो दोनों जो हैं उसमें अंतर है। अगर आप वो कौन सा वाला श्लोक था, सेकंड श्लोक, हाँ सेकंड श्लोक था, मुझे याद आ रहा है। तो हम सेकंड श्लोक में अगर जाते हैं तो यहाँ पर हम वो पढ़ सकते हैं, उसमें प्रभुपाद जी ने क्या बताया है वो हम पढ़ सकते हैं। वहां पर उन्होंने अलग तात्पर्य दिया है। तो यहाँ पर बता रहे हैं, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। तो यहाँ पर वो इंगित कर रहे हैं कि वो व्यक्ति अपने को राजा समझ रहा है और संजय ने उनको राजा बोला है, लेकिन तब भी वो ऐसा राजा है कि उसके अंदर भय है, तब भी उसको सेनापति के पास जाना पड़ा, ये बताने के लिए कि जो धृष्टद्युम्न है उसने जिस तरीके से सेना का चक्रव्यूह वो पूरा उसको व्यवस्था किया है, वो बहुत ही बहुत ही एफिशिएंट तरीके से किया। तो दोनों में प्रभुपाद जी के जो परपोर्ट्स है ना, वहां से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे राजा बोलने का महत्व और वहां पे राजा बोलने का महत्व में दोनों में भेद है। ठीक है, तो हम अभी कहाँ थे, 15, 16, 17 नहीं, 16, 17, 18 में, 17, 18 में थे। तो यहाँ पर ये सारे लोगों ने जब अपने शंख बजाए तो इन सब के शंख जो थे दिव्य ध्वनि वाले शंख थे। जैसे पहले बताया कि जो पांडु राजा मतलब अर्जुन ने और भगवान कृष्ण ने जो शंख बजाए वो भी उसकी दिव्य ध्वनि थी। और जो धृतराष्ट्र ने और जो कुरु वंश के जो महारथी थे उन्होंने जब शंख बजाए उससे कोलाहल हुआ, मतलब उससे डिस्टर्बिंग हुआ, और ये हार्ट को सूदिंग करने वाले दिव्य थे। उसके बाद ये भी पढ़ सकते हैं, सघोषो धृतराष्ट्राणाम हृदय यानी व्यदार्यतः नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। इसको साथ में पढ़ते हैं, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। हाँ, मैं इसको पढ़ लेता हूँ थोड़ा, जस्ट टू सेव सम टाइम। तो यहाँ पर लिखा है, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय
विदीर्ण हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। तो अब ये भी हो सकता है कि देखो, संजय ने, कुछ लोग पहले भी जब कुरुवंश, जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तब भी उन्होंने कोलाहल शब्द का यूज किया, और अभी भी उन्होंने कोलाहलपूर्ण बताया कि ध्वनि कोलाहलपूर्ण थी। लेकिन वहां पर वो कोलाहलपूर्ण किसको लगी? वो भी उस समय भी कौरवों को लगी कोलाहल। और इस समय जब पांडव शंख बजा रहे हैं तो पांडवों को उससे डिस्टरबेंस नहीं हुई, क्योंकि भगवान शंख बजा रहे हैं, अर्जुन बजा रहे हैं, और जितने भी पायस लोग थे वो लोग शंख बजा रहे हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। मतलब उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं, उन्हीं के दल के लोग शंख बजा रहे हैं। मतलब अभी यहाँ दूसरे साइड के हैं, जो पांडु के लोग जब शंख बजा रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी जीत का नाद बज रहा है। मतलब पांडवों की जीत जीत का नाद बज रहा है, तो इसलिए उनको बहुत, उनके उनके जो उनके मन में बहुत सारा विदीर्णता आई, मतलब उनको बहुत डिस्टरबेंस हुआ उससे। तो यहाँ से जब हम अभी गीता पढ़ रहे हैं तो हमको कुछ कुछ हिंट मिल रहे हैं ना कि ये सब फ्लैशबैक में चल रहा है, या अभी भी लग रहा है कि ये प्रेजेंट में संजय जो है, जैसे हमने टीवी में देखा हुआ है कि जैसे टीवी में जब दिखाया था कि संजय वहां बैठे हैं, फर्स्ट डे से ही संजय वहां बैठे हैं, और उनके मन में उनको जो भी दिखता है हार्ट में, और फिर वो धृतराष्ट्र को बताते हैं। तो अगर हम देखेंगे श्लोकों का जो टोन है, कि वो धीरे धीरे, अगर हम देखेंगे टोन जो है, वो बताता है कि ये पहले हो चुका है, और अब जो संजय ने पहले देख चुके हैं उसको अब धृतराष्ट्र को बड़ी चतुराई से बता रहे हैं वो, एज ए पायस सर्वेंट ऑफ द किंग। वो धीरे धीरे उनको बता रहे हैं और उनको हिंट भी दे रहे हैं साथ साथ में। लेकिन जब हम लाइव ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें आगे का तो पता नहीं होता, तो उसमें ये जो चतुराई वाला भाव नहीं आता। तो यहाँ पर क्योंकि वो ऑलरेडी युद्ध भूमि में थे, 10 दिन तक वो युद्ध भूमि में थे, उसके बाद जो भीष्म पितामह हैं वो लोग, उनको उनको बाण लग चुके थे। अब वो धीरे धीरे उनको, आप देखना आस्ते आस्ते जैसे धृतराष्ट्र जब जैसे जैसे संजय आगे आगे बताते जाएंगे ना, तो उनकी टोन से पता लगता जाएगा कि युद्ध में जीत पांडवों की होगी। धीरे धीरे वो उनको बता रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र तो घर में थे 10 दिन तक, तो उनको कोई न्यूज आती थी तो उनको वहां से पता लगता था कि मेरे इतने पुत्र आज मारे गए, कल उतने पुत्र मारे गए। लेकिन उनको आंखों देखा हाल जो लाइव लाइव टेलीकास्ट था वो नहीं था, अब उनको लाइव टेलीकास्ट चल रहा है सारा। यस। कोई क्लैरिफिकेशंस हैं इसमें? कोई क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन मेरा है, संजय जो थे वो किस तरीके के व्यक्ति थे? क्या वो समझदार वे व्यक्ति थे, या वो चापलूस व्यक्ति थे? कैसे थे वो? आजकल के सिनेरियो में कहेंगे स्मार्ट एंड क्लेवर थे। उन्हें पता था किस मौके पे कैसे बात करनी है। कभी तो दुर्योधन को राजा बना देना, कभी धृतराष्ट्र को राजा बना देना, ये स्मार्टनेस उनमें थी। हाँ। और उनको पता था कि कौन सा शब्द मुझे कहाँ किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, क्या करना है। हाँ। और कोई ऐड करना चाहता है इस क्वेश्चन के आंसर में? तो संजय जो थे, जब उनका चयन किया गया था कि एक व्यक्ति जो राजा धृतराष्ट्र का सारथी बनेंगे, अब जो उनका सारथी होगा वो इतना कुशल होना चाहिए कि वो उनके भाव को समझ पाए, क्योंकि वो जन्म से वो देख नहीं पाते थे।
तो इसलिए जब उनका चयन किया गया तो पहले उनको एज ए सारथी उनको ये बनाया गया था। तो सारथी बने थे वो, मतलब उनका रथ लेके जाना आना, कहीं पे उनको लेके जाना। तो क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनके क्लोज रहते थे, तो वो उनके मन के भाव को भी समझ जाते थे। तो इसलिए व्यास देव जी ने उनको ये दिया था। यस साक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। आ, अगर संजय जो थे वो सारथी थे तो क्या वो महायोद्धा जैसे युद्ध में भी गए थे वो लड़ने, जैसे आपने बताया कि वो सारथी थे। अब वो सारथी थे माता जी, लेकिन वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, और धृतराष्ट्र युद्ध में युद्ध युद्ध लड़ने नहीं गए थे, हाँ जी। क्योंकि वो उनके उनके आंखों से उनको कुछ दिखता नहीं था। तो इसलिए हम्म, वो युद्ध करने के लिए सक्षम ही नहीं थे। लेकिन वो वहां पर कौरवों की सेना के साथ वहां पर गए थे, मतलब कौरवों हम्म, की सेना का साथ देने के लिए गए थे। और जैसे ही उनको जब दिखा था कि 10 दिन के बाद जो है, वो जब 10वां दिन था युद्ध का, तो उसके दोपहर समय में जब भीष्म पितामह को अर्जुन से तीर लगते हैं, फिर वो शैया पे बाण की शैया में आ जाते हैं। तो उस समय वो वहां पे निश्चय करते हैं कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, अब ये युद्ध खत्म हो चुका है, क्योंकि भीष्म पितामह पर ही पूरा युद्ध जो था कौरवों का, वो आगे वही उसका केंद्र बिंदु था। अगर भीष्म पितामह का वध होता है तो मतलब कुरु वंश ने, कौरव जो हैं वो युद्ध हार जाएंगे। तो इसी कारण अब वो संजय जो हैं वो वापस आते हैं, और अब वापस आने के बाद में वो धृतराष्ट्र को पूरा ये दृष्टांत बता रहे हैं। एक और चीज पूछनी है, जैसे सुनने में आता है मतलब धृतराष्ट्र जो थे वो सिर्फ संजय पर ही बहुत विश्वास करते थे, वो उनके एक सच्चे जो वफादार सेवक थे कह हम्म, सकते हैं। हम्म। तो जब युद्ध हुआ था, युद्ध के लिए सब प्रिपेयर कर रहे थे वो जाने के लिए, तो उस समय धृतराष्ट्र के साथ में कौन वहां पे रुका था? मतलब वो सिर्फ एक धृतराष्ट्र जो थे वो उनके अलावा वो और किसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे। तो इस हाँ, केस में हम कैसे माने, आई मीन उनकी जस्ट द पत्नी उनके क्लैरिटी साथ के थी। उनकी कि पत्नी जो वो थी युद्ध में गए थे। गांधारी के साथ थे वो गांधारी माता के साथ थे। अगर हमने सीरियल में भी देखा हुआ है, और हम्म, महाभारत में भी आता है कि वो जो 10 दिन थे, जब संजय भी वहां गए थे युद्ध भूमि में, तो उस समय वो जो गांधारी माता का जो कक्ष है उसी में रहते थे वो। हम्म, वैसे हम उसको समझ सकते हैं। हम्म, और आपने देखा भी होगा सीरियल में, जी। जब वो जो हम ये महाभारत देखते हैं, कि उसमें गांधारी जो हैं वो उनको जब न्यूज़ लेके आती हैं, आपस में वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, फिर वो बात करते हैं कि देखो अब हमारे 5 पुत्रों का वध हो गया, फिर अगले दिन आज हमारे 8 पुत्रों का वध हो गया। ऐसे करते करते वो जो गांधारी हैं, वो धृतराष्ट्र को उस समय भी बोलती हैं कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम युद्ध को रोक लो। मतलब वो जैसे जैसे उनकी पुत्रों की मृत्यु होती रहती है, एक एक दिन, दो दो दिन में, तो वो तब भी उनको बोलती हैं कि आप इस युद्ध का, आप मेरे एक माता के होते हुए उनके इतने सारे पुत्रों का वध हो जाए, इसका कारण सिर्फ आप हैं। लेकिन वो जो धृतराष्ट्र हैं, वो अपने पुत्र मोह में और राज्य मोह में इतने अंधे होते हैं कि वो तब तक भी उनको समझ नहीं आता है। और उसके बाद जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब सब उनके पुत्र मर जाते हैं, उसके बाद भी उनको समझ नहीं आता है। वो जाके युधिष्ठिर महाराज और पूरे पांडवों के साथ एक ही उसी महल में रहते हैं जहां पर युधिष्ठिर महाराज का राज्य काज चलता है। फिर जब फाइनली विदुर जी जब 20-30 साल के बाद वापस आते हैं अपने यात्रा से, तो तब वो जब उनको दुत्कारते हैं, धृतराष्ट्र को डांटते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे बैठे हुए हो, तुम उसी के दी हुई रोटियां खा रहे हो जिसको तुमने 6 तरीके से मारने की कोशिश की, तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तब जाके वो धृतराष्ट्र का जो, मतलब एक जब प्योर डिवोटी जो हैं जैसे विदुर जी हैं, जब वो उनको उपदेश देते हैं, तो उनका हार्ट में कुछ चेंज आता है। तब जाके वो घर छोड़ते हैं, और उसी रात को जिस दिन विदुर जी आते हैं, सुबह वो आते हैं, अपना रेस्ट करते हैं, स्नान करते हैं, शाम को धृतराष्ट्र के साथ बात करते हैं, और उनको बोलते हैं कि तुम्हें इसी रात ये घर छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो 3 लोग, विदुर जी,
गंधारी माता और कुंती माता जो हैं वो तीनों उसी रात को घर छोड़ के चले जाते हैं, जो मतलब महाराज धृतराष्ट्र का जो महल होता है उसको छोड़ के चले जाते हैं। वो श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत डिटेल में वर्णन हुआ है। मैं अभी 2-3 महीने पहले इसको पढ़ा था, तो उस तरीके से समझ सकते हैं कि वो गंधारी और धृतराष्ट्र उस समय एक साथ थे, लेकिन वो बार बार उनको बोलती थी कि आप इस युद्ध को अभी भी रोक सकते हो। तो वहां से इसका लिंक मुझे मिलता है। ठीक है। अध्याय 13 है प्रभु जी, स्कंद अध्याय 1 अध्याय 13, विदुर नीति। विदुर जैसे नीति। चाणक्य नीति बहुत फेमस है ना, ऐसी विदुर नीति है कि राजपाट होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र वहीं जमे हुए थे, नहीं तो जमे। कैसे विदुर जी उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। यस, वो बहुत ही स्ट्रांग वर्ड्स उनको बोलते हैं कि तुम कुत्ते की तरह यहाँ। अध्याय 13 में। तो एक बहुत। और चीज नहीं है तो संजय और अर्जुन जैसे अभी आगे मेरे ख्याल आएगा, तो किसने गीता को बहुत अच्छे से सुना था, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसा होता है कि अर्जुन कहते हैं कि मैंने अ, जब महाभारत का युद्ध हो जाता है कि मैंने जो है अच्छे से, मतलब मैं भटका हुआ था बीच में तो मैंने अच्छे से सुना नहीं, क्या आप मुझे वापस से उसका सार दे सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या संजय ने सिर्फ देखा है जो दिव्य दृष्टि से, या उन्होंने सुना भी था? नहीं, उन्होंने सुना भी था ना। अगर उन्हें सुना नहीं होता तो वो कैसे वर्ड्स को रिपीट कर सकते थे। हम्म। खाली अगर देखेंगे तो उनको वर्ड्स तो समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर वर्ड्स बोल उनको बता रहे हैं ना, वर्ड बाय वर्ड अपने वर्ड्स में बता रहे हैं सब। तो उनने सुना भी, देखा। जैसे हम लाइव टेलीकास्ट देखते हैं ना अभी मैचेस का या अलग अलग इवेंट्स का, तो वैसे ही लाइव टेलीकास्ट ये वहां पे उनके हार्ट में चल रहा था। उस तरीके वो व्यास देव जी से उनको ये शक्ति प्राप्त हुई थी, क्योंकि व्यासदेव को पहले ही पता था कि ये जो धृतराष्ट्र हैं ये मानेंगे नहीं और युद्ध होगा, और इसलिए उन्होंने संजय को पहले से ही वो शक्ति दे के रखी थी। ठीक है। तो धीरे धीरे अभी अभी बहुत अच्छा पॉइंट आने वाला है आगे कि अब ये शंख वंख सब बज गए हैं। अब धीरे धीरे अभी अर्जुन जो है वो भगवान को बोलेंगे कि मेरा रथ जो है वो बीच में लेके जाओ, मुझे इनका निरीक्षण करना। वहां से मेन जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है, अभी तो सैन्य निरीक्षण ही चल रहा है कि कौन यहाँ खड़ा है कौन वहाँ खड़ा है, उसने सेना ऐसे रखी है उसने वैसे रखी है, ताने वाने चल रहे हैं। बट आप आगे जा जाके धीरे धीरे हम जब इसमें बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हमें इस गीता को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है। तो कल हम 20th 20th पढ़ेंगे। इसका तात्पर्य भी 20, 21, 22 पढ़ेंगे। तीन तीन श्लोक पढ़ेंगे एंड देन विल कंटिन्यू 20, 21, 22। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय।